हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार मेहता। दोस्तों, एक बहुत दुखद घटना के साथ हम आप लोगों के बीच आए हैं और आप लोगों को कुछ यहाँ पे मोटिवेट करने भी आए हैं, कुछ समझाने आए हैं। या तो बड़े भाई के नाते सुनिए या तो छोटे भाई के नाते सुनिए। दोस्तों, एक लड़की जो पटना में पढ़ती थी, नूतन कुमारी, सहरसा जिले के रहने वाली थी, आज हम लोगों के बीच नहीं है। हम लोग उनके लिए सिर्फ भगवान से उनकी आत्मा के शांति के अलावा कुछ नहीं मांग सकते हैं, क्योंकि उन्होंने न सोशल मीडिया पर न अपने टीचर यानी खान सर के पास पढ़ती थी। खान सर बहुत अच्छे टीचर हैं। किसी से बिना कुछ बताए इस दुनिया को अलविदा कह दी। हमने पेपर में पढ़ा, न्यूज़ में पढ़ा कि वजह क्या थी। सुसाइड नोट्स में उन्होंने लिखी थी कि वजह थी प्रेशर, टेंशन, कि बीपीएससी उनका 2-3 बार से नहीं निकल रहा था। दोस्तों, इस घटना का हम निंदा जितना करें उतना कम है। ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों बताइए, मैट्रिक का रिजल्ट आता है तो उस समय विद्यार्थी सुसाइड करते हैं। किसी का इंटर का रिजल्ट नहीं आता है तो सुसाइड कर देते हैं। किसी का कहने का मतलब है कि नौकरी नहीं होता है तो सुसाइड कर लेते हैं। नीट नहीं निकलता है, सुसाइड कर लेते हैं। किसी के बात पर सुसाइड कर लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए मेरे भाई। आप भाई हो या बहन हो, जो भी हो, जहाँ से मेरे वीडियो को सुन रहे हैं, आपसे इतना ही बात हम दोस्तों रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पढ़ाई के साथ साथ आधा घंटा सिर्फ दोस्तों, जितना देर आप प्रेशर टेंशन लेते हैं ना, अगर आप हिंदू हैं तो गीता का अध्याय जरूर पढ़िएगा। अगर आप मुसलमान हैं तो कुरान का अध्याय जरूर पढ़िएगा। ठीक, वहाँ से दोस्तों आपको हम यहाँ बात बताते हैं, चूँकि हम कुरान तो नहीं पढ़े हैं, हम गीता पढ़े हैं। भगवान कृष्ण एक बात कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। बात क्या कहते हैं? अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, इस जो रण क्षेत्र में तुम खड़े हो, कोई निश्चित नहीं है कि तुम्हारे यहाँ पे जीत भी हो सकता है और हार भी हो सकता है। ये निश्चित नहीं है कि तुम जीत ही सकते हो, तुम हार भी सकते हो पार्थ। इसलिए कर्म पर ध्यान दो। बकवास की बातों पर, इधर उधर सगे संबंधी, भाई बहन, नाते रिश्तेदार सब छोड़ दो। सिर्फ अपने कर्म पर, लक्ष्य पर ध्यान दो। अगर लिखा होगा तो आपका विजय होगा, और जब विजय भी ऐसा होगा कि सारे लोग देखेंगे। तो दोस्तों, जितना हमको लगता है, जहाँ तक आप लोग नौकरी की तैयारी करते हैं दोस्तों, चाहे हम भी करते हैं, मान लेते हैं कोई व्यक्ति बहुत जल्दी नौकरी ले लेता है, कोई व्यक्ति बहुत लेट से नौकरी लेता है, कोई व्यक्ति फर्स्ट अटेम्प्ट में नौकरी ले लेता है, कोई व्यक्ति लास्ट अटेम्प्ट में नौकरी लेता है। इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि आप प्रेशर में चले जाइएगा। महाराज देखिए, आपके पिताजी और माताजी ये थोड़े बोलते हैं कि नौकरी नहीं होगा तो तुम बर्बाद हो जाओगे या तुम हमारे पुत्र कहलाने के लायक नहीं होगा। ऐसा थोड़े है महाराज। हम लोग झूठों के प्रेशर ले लेते हैं। झूठ कहाँ से है तो सुनिए। गांव के लोगों को हम लोग दिखा देते हैं, नौकरी तैयारी करते हैं, ये वो ना होता है। अब हमें टेंशन होता है कि गांव के लोग क्या कहेंगे, हमारे संबंधी लोग क्या कहेंगे। माता पिता टेंशन नहीं होता है। माता पिता जिस रूप में हो उसी रूप में स्वीकार करते हैं, ठीक ना। तो आपको क्या बोले हम कि गाँव जबार इन सबसे कोई मतलब नहीं है मेरे भाई, ठीक ना। याद रखिएगा। आप देखिए, जो लड़का बीएड कर रहा है, टीचर बन रहा है, जो लड़का बीटेक कर रहा है, नौकरी ही नहीं ना भाई, बीटेक कर लीजिए, एमटेक कर लीजिए, सॉफ्टवेयर का काम सीख लीजिए। यहाँ से भी तो आप अच्छे खासे पैसा कमा सकते हैं। एक मेरा चेला ही है, वो सॉफ्टवेयर कर रहा है। अब प्राइवेट से ही बोल रहा है सर हम पैसा कमाएंगे। अच्छा पैसा कमाएगा भी। वो थकाऊ आदमी नहीं है, वो भी आदमी है, वो भी कमाएगा। एक हौगा की तरह दोस्तों बन गया है कि सर्विस नहीं होगा तो मेरा क्या होगा। ये महाराज आपका बहुत अच्छा होगा। आइए, है सरकार वैकेंसी निकालती है, अपना लक आजमाइए। 2 साल 3 साल 4 साल तैयारी कीजिए, मस्ती में तैयारी कीजिए दोस्तों, झूम के तैयारी कीजिए। चाहे आप गरीब हो या अमीर हो, टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। नहीं होगा, नहीं होगा, टेंशन किस बात का। आराम से प्राइवेट में नौकरी करेंगे, अपने माता पिता की सेवा करेंगे, अपना देश की देखभाल करेंगे। ये सोचिए ना महाराज, आपके मरने की सिर्फ एक वजह थी दोस्तों
लेकिन आपके जीने की 1000 वजह थी। अब आप सुसाइड जब कर लेते हैं तब कभी सोचते हैं कि आप सुसाइड तो कर लिए, लेकिन आप पर एक भयंकर कर्ज है, वो कर्ज है अपने माता पिता का कर्ज। क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि श्रवण कुमार को राजा दशरथ जब धोखा से मार दिए थे, जान के नहीं मारे थे, तो श्रवण कुमार के माता पिता को कितना अफसोस हुआ था। यानी उनके माता पिता के ऊपर से एक पुत्र का साया उठ गया था। श्रवण कुमार कोई सरकारी नौकरी नहीं करते थे, बस केवल उन्हें 2 वक्त की रोटी या कोई देखभाल करने वाला होना चाहिए। भाई आप बहुत इंपॉर्टेंट हो। आप अपने घर के पास भी 500 डेली कमाओगे ना, तो अपने माता पिता के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा दोगे, उनके बुढ़ापा का असरा हो। आप सोचिए दोस्तों कि कोई बच्चा होता है, उसके माता पिता बचपन में मर जाते हैं, तो क्या होता है, उनका लड़का के ऊपर से साया उठ जाता है, माता पिता का छाया छत्र छाया हट जाता है, होता है ना। और उसी प्रकार जब आप बड़े होते हैं, कमाने के लायक होते हैं, तो अब आपका छत्र छाया आपके माता पिता पड़ जाता है। उस वक्त आप एक नौकरी की वजह से जब खुदकुशी करते हैं, तो आपके माता पिता कौन देखेगा, एक बार सोचिएगा। किस बात की टेंशन, किस बात की प्रेशर। नौकरी सिर्फ एक नौकरी है दोस्तों। जिस प्रकार हम लोग इंग्लिश, कोई कहता है नहीं बोले तुम नया, इंग्लिश एक सिर्फ कौशल है, कला है, जो बोल करके हम लोगों को रिझाते हैं या कहीं नौकरी पाते हैं। उसी प्रकार नौकरी से आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नहीं होगा कहीं प्राइवेट से कीजिए, प्राइवेट नौकरी कीजिए, 20,000 30,000 40,000 कमाइए। आपके लिए, आपके माता पिता के लिए काफ़ी है। कोई माता पिता चाहता है कि हमारा लड़का हमारे पास रहे, हमारा सेवा करे, 2 वक्त की रोटियां दे, ना कि आप खुदकुशी करके और इस दुनिया को छोड़ दें। अब उनको देखने वाला कौन होगा। तो हम आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, कृपया ऐसा रॉन्ग स्टेप मत उठाइए अपने भविष्य में। अपने आप को ध्यान दीजिए। आपके पीछे बहुत सारे लोग हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। अगर 4 लोग आपको देख के जलने वाले हैं दोस्तों, तो 400 लोग ऐसे हैं जो आपके साथ चलने वाले हैं। लेकिन आप उन 400 लोगों को नहीं देखते हैं। मात्र 4 लोगों की बात में आकर खुदकुशी कर लेंगे कि 4 लोग क्या कहेंगे। 4 लोग कुछ नहीं कहेंगे, आप खुदकुशी करेंगे तो शमशान तक पहुंचा देंगे। अगर दोस्तों मेरा बात आपको दिल पर लगा हो, अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप गीता का, कुरान का नियमित आधा घंटा अध्ययन कीजिएगा, ताकि वहाँ से आपको कुछ शिक्षा मिले कि यहाँ पॉजिटिव सोच हो। इसलिए हम बोले हैं पॉजिटिव सोच के लिए दोस्तों। बाकी सब भगवान की कृपा है दोस्तों। आप लोग ऐसा गलत रॉन्ग स्टेप मत उठाइए। जय हिंद, जय भारत।